हेलो एवरीवन। डे 3 के अंदर आज बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। और आपका डे 1 और डे 2 में आप अपनी वीडियो जाकर देख लेना, चेक कर लेना, तभी आपको इजीली क्लियर होगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखिएगा इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। लेट्स सी इम्पोर्टेंस क्या होता है कम्युनिकेशन का। कुछ पॉइंट्स मैंने डाले हुए हैं शॉर्ट में, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेंटेंस बनाकर अच्छे से लिख भी सकते हैं। बट मुझे आपको समझाना रहता है, मेरा मोटिव ये रहता है कि आप बस अंडरस्टैंड करें, समझे इजीली। आप लिख कर अपने आप आ जाएंगे। अगर किसी को लिखना भी नहीं आता है ना, बट आप फिर भी ये लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि की पॉइंट्स होते हैं ये। देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में पीछे बात की थी, बट इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी। क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होगा, लिसनर होना चाहिए, सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, सही कम्युनिकेट मैसेज सही पास करे, तभी आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। नेक्स्ट देखिए, क्लियरली अंडरस्टूड बाय सेंडर एंड रिसीवर। जो आपका मैसेज पास होगा वो सेंडर और रिसीवर क्लियरली अंडरस्टूड मतलब कि इजिली समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्या क्लियरली एकदम, तभी आपकी इंपोर्टेंस रखेगी क्या, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखिए, एक सिंपल वे में होना चाहिए आपका मैसेज आपका जो डेटा होगा या इंफॉर्मेशन होगी जो कलेक्ट की हुई है आपने, वो आप सेंडर रिसीवर को सेंड करेंगे तो एक सिंपल वे में होना चाहिए और सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, गुड अंडरस्टैंडिंग। और आप जब मैसेज को सही से आप रीड करोगे और राइट करोगे, उसको समझोगे, तभी या तो आप उसको ट्रांसफर करोगे ना किसी को, रिसीवर को आप तभी ट्रांसफर करोगे, वो क्या करेगा, सेंडर रिसीव करेगा। तो इसीलिए गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर फीडबैक। अभी पीछे वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया है आपको कि एक साइकिल होती है, तो उसको प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए। रिसीवर आपको प्रॉपर फीडबैक करे, ऐसा नहीं हो कि उसको एज कंप्लीटली उसको क्लियर ना आ पाए, कुछ प्रॉब्लम लगे, तो उसका फीडबैक भी आपको कौन प्रोवाइड करेगा, रिसीवर। ठीक है, अब लेट्स सी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबमिट रिपोर्ट 11 पीएम मींस आपको, अगर आपका इंपोर्टेंस रखना है कम्युनिकेशन का, क्या होगा कि एक हमने मैसेज पास किया है, क्या, सबमिट रिपोर्ट 11 पीएम। अगर आपने वो इजीली अंडरस्टैंड करा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन लगी, क्लियर अंडरस्टूड करा, अंडरस्टैंड करा, सेंडर रिसीवर के बीच, सेंडर ने रिसीव करा मतलब कि सेंडर आपको सेंड करेगा, और सिंपल लैंग्वेज में था, गुड अंडरस्टैंडिंग थी, प्रॉपर फीडबैक करेगा आपको, तो आपको ये जो सबमिट रिपोर्ट 11 पीएम है, तो आपको टाइम के अनुसार ही 11 पीएम तक वहां पर रिसीवर को रिसीव होनी चाहिए सेंडर के थ्रू, तब ये आपका एक इंपोर्टेंस होगा, किसका, कम्युनिकेशन इंपोर्टेंस। ये इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट देखिएगा, एलिमेंट कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये नेक्स्ट हेडिंग है, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अभी इसको आगे भी बारे में बात करेंगे इसको, बट मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है एलिमेंट्स कम्युनिकेशन के। सबसे पहले होता है सेंडर, क्योंकि वो सेंड करता है मैसेज। फिर क्या होता है आपका मैसेज, क्योंकि मैसेज होता है, मैसेज पास करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा, फीडबैक तैयार करेगा। ये एक पीछे वाला प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, बट इसके अंदर भी 3 प्रोसेस आते हैं। वो एनकोड करेगा, मैसेज को एनकोड करेगा, फिर किस मीडियम के थ्रू एनकोड करेगा ना, कोई मीडियम होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सएप है, फेसबुक है, आपका कोई भी अदर प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है या कोई भी है। मान लीजिए वहां पे तो आप यूट्यूब पर ऐसे एक वीडियो चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, बट आप कम्युनिकेट किस मीडियम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आप वहां पे मैसेज कर सकते हो ना, कमेंट कर सकते हो, तभी आपको रियलाइज होगा, और वो उनको रिसीव करेंगे, तब उस पर काम करेंगे। ठीक है, वो मीडियम है आपका। डिकोडिंग उसको डिकोड करता है, मैसेज को डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद में रिसीवर रिसीव करता है, फीडबैक देते हैं, ये सारे प्रोसेस होते हैं, इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक आपका इंपैक्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इंपैक्ट क्या होगा आपकी लाइफ में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इफेक्ट क्या हो सकता है, तो देखिएगा, गुड कॉन्फिडेंस। अगर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी आपकी, तो क्या इम्पैक्ट डालेगा आपकी लाइफ में, एक गुड कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट, बेटर डिस्कशन, मतलब कि आप सेकंड वाले पर्सन से या कोई भी एक ग्रुप में बेटर डिस्कशन कर सकते हैं। ग्रुप टीम वर्क, आप ग्रुप टीम वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रुप टीम वर्क तो इजीली होगा, जैसे कि अगर आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है
और कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो उसमें ग्रुप डिस्कशन आप आराम से कर सकते हो एज ए सीनियर। नेक्स्ट देखिए रिलेशनशिप बिल्ड। अब आपको रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप अगर एक टीम वर्क में काम करोगे एज ए सीनियर तो रिलेशनशिप बनेगा ना आपके एम्प्लॉय से, तो रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। ये यहाँ पर भी और सोसाइटी में भी, ये एग्जांपल सब जगह अप्लाई है, इसको समझना आप। नेक्स्ट देखिए फेस द एनी सिचुएशन रिस्पॉन्स। आपका क्या होगा, आपकी जो सिचुएशन होगी वो क्या होगा, एक फेस होगा तभी आपकी सिचुएशन रिस्पॉन्स करेगी। अगर आपका फेस वहां पर बात करेंगे, आप इन्वॉल्व होंगे, तो आप वन पर्सन टू अनदर पर्सन बात तो करेंगे, तभी आपकी एक सिचुएशन बनेगी और रिस्पॉन्स करेंगे। वो भी रिस्पॉन्स करेगा जो रिसीवर है, और सेंडर भी रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि आप सेंडर हो वहां पर और वो रिसीवर है। ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें गुड कम्युनिकेशन के स्किल्स के अंदर आ रही है। नेक्स्ट देखिए एबिलिटी टू कम्युनिकेशन। एक आपकी एबिलिटी इंक्रीज होगी कम्युनिकेशन करने की, क्योंकि एबिलिटी ज्यादा होगी तो आप ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हो और किसी के सामने भी बात कर सकते हो, आप लैक नहीं करोगे। नेक्स्ट देखिए लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स अगर आप एक कम्युनिकेट कर रहे हो कहां पर, एक सीनियर एज ए सीनियर पोस्ट पर, तो आप एक लीडर हो, वहां पे आप लीड कर रहे हो। किसको लीड कर रहे हो, एक एम्प्लॉय को लीड कर रहे हो, तो वो लीडरशिप आपके अंदर आएगी। एक ये पूरा फीचर्स है लीडरशिप भी, ठीक है, प्रॉपर्टी है ये। और नेक्स्ट रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल। एक ये बेस्ट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी आपके अंदर और आप इम्पैक्ट डालोगे, आपने अंदर इम्पैक्ट होगा, तो आप क्या करोगे, एक रिड्यूस स्ट्रेस को रिड्यूस करोगे, क्योंकि आपकी बात सामने वाला जो पर्सन होगा वो इजीली अंडरस्टैंड करेगा ना। फिर उससे क्या होगा, आप पे परेशानी नहीं होगी, आपको परेशानी नहीं होगी, सो आपका स्ट्रेस कम होगा। तभी तो कंपनीज में होता है, एक सीनियर होता है, सीनियर एक मीटिंग करते हैं, वो उसको बात करते हैं, वो बताते हैं कि आपको ऐसे प्रोसेस करना है, ये करना है। अगर उसमें से कोई भी एम्प्लॉय बार बार उससे क्वेश्चन कर रहा है, उसको इजीली अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, तो क्या वो जो सीनियर होगा वो एक स्ट्रेस में आ सकता है। वो उस पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का वो सीनियर है, कैसे उसको लीड कर रहा है। लेट्स सी, इसको समझ आना चाहिए, एक मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। और एंजाइटी, एंजाइटी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, मतलब स्ट्रेस से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर, मैं ये नहीं बता रहा कि ऐसा होता है पर्टिकुलर। अगर मान लीजिए 5% 2% अगर कोई हमारी बातें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, वो किसी भी रिलेशनशिप में आ जाइए, तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, स्ट्रेस, ये काफी सारी जो चीजें हैं वो आदमी के अंदर आने लगती है। ये एक रिलेशन बिल्ड में भी आ सकता है, आप फ्रेंड में भी आते हैं, फ्रेंडशिप के सर्कल में भी बात कर सकते हैं। अगर आपकी बात कोई सही से नहीं अंडरस्टैंड करेगा, सही से नहीं सुनेगा, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, तो आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, एंजाइटी लेवल बढ़ सकता है आपका, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपके अंदर ये चीजें आ गई, एक लेस मिस्टेक्स, आपकी जो मिस्टेक्स होगी वो मिनिमम हो जाएगी, मतलब कि लेस मिस्टेक, कम से कम मिस्टेक्स करोगे आप। ठीक है, फॉल्ट आपका कम करोगे, आप फॉल्ट कम करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट मोर प्रोडक्टिविटी। आपके अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज होंगी तो आप एक प्रोडक्टिविटी बंदे बन सकते हो ना। प्रोडक्टिविटी, एक स्टूडेंट बन सकते हो, एक प्रोडक्टिव वर्क करने वाला एक एम्प्लॉय, या फिर आपका सीनियर या टीम लीडर, ये प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट भी होता है, अलग अलग, ये मैटर करता है। देखो स्टूडेंट की पावर पर, वो कैचिंग पावर उसकी कैसी है। ठीक है, समझ आया आपको, ऐसे क्लियर है, ये पॉइंट्स हैं, इनके इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, ये पॉइंट्स लिख कर आना। इनसे अलावा आपका कुछ नहीं आएगा वहां पर, आप इनको भी लिख दोगे तो प्रॉपर सही से मार्क्स मिलेंगे। और आप और अच्छे मार्क्स और गेन करना चाहोगे तो इनको सही से एक्सप्लेन करना, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसमें कमेंट जरूर करिएगा।